नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें अंतर जानने से पहले थोड़ा थोड़ा हमें जान लेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे एक उपभोक्ता के उपभोग की समस्या अथवा एक फर्म की कीमत निर्धारण की समस्या का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसे कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समूह अथवा समग्र रूप से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, ठीक, कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसे रोजगार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉय भी कहा जाता है। अब हमने सबसे पहले तो हमने ये जाना कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। अब हम इसमें जानेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देखते हैं। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ मीन्स एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग का इसमें हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यापक एवं बृहत रूप में एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे कुल आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि चीज़ों का हम उसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार की क्या है? मान्यता पर आधारित है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि संपूर्ण देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ रोजगार है, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम? पूर्ण रोजगार है, जबकि ये सब नहीं होता है। देन जो समष्टि अर्थशास्त्र है यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, यानी कि जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। मेन क्या होती हैं? 3 टाइप्स की। किन वस्तुओं का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उसका उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें। ठीक, तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रमुख समस्या है वो है कि कीमत निर्धारण। यदि किसी वस्तु का उत्पादन हो गया है तो उसका कीमत कैसे रखें कि जिससे हमें क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। देन इसके अपोजिट जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण है, यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है वो यह है कि किसी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में, कैसे, किस लिए करें। ठीक, और ताकि रोजगार भी क्या हो? संभव हो सके। ठीक, अब चौथा इनका पॉइंट है
व्यष्टि स्तर पर जो तथ्य ठीक होते हैं यह आवश्यक नहीं कि पूरे समाज के लिए भी ठीक हो। कहने का मतलब ये है, यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को उपभोग के पश्चात संतुष्टि प्रदान कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे समाज को संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। देन इसके अपोजिट समष्टि अर्थशास्त्र समूह के व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। जैसे जो समूह के व्यवहार होते हैं, कोई रीति रिवाज होती है इस टाइप की, वो क्या होती है, पूरे समूह पे लागू होती है। जैसे कोई नियम कानून रूल रेगुलेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, समाज के लिए ही बनाए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, संपूर्ण समाज पे लागू होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें किसी एक वस्तु या सेवा के एक निर्दिष्ट बाजार में कीमत निर्धारण का अध्ययन सभी बात समान रहे की मान्यता के आधार पर आंशिक संतुलन विश्लेषण के अनुसार किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्ध सामान्य संतुलन विश्लेषण के आधार पर सामूहिक कीमतों तथा उत्पादन के स्तरों और उन समूह में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य है साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं, नीतियों का अध्ययन करना। देन समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है साधनों के पूर्ण रोजगार तथा उनके विकास से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करता है। प्रकृति, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की हम प्रकृति देख लेते हैं। यह विश्लेषण सरल है, ठीक। इसके अपोजिट जो समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति होती है वो जटिल व दुविधापूर्ण होती है। यानी कि इसकी प्रकृति, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति सरल कैसे हुई, उसमें इंडिविजुअली किसी चीज़ का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इंडिविजुअली अगर करेंगे तो सारे जो हमारे डाटाज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और सरल रूप में भी उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। देन जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का डाटा कलेक्ट करके तब जाके हम उस पर क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रकृति होती है वो जटिल व दुविधापूर्ण मानी जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।